Hello dear student, I am Bharat sir from Tamil Education Institute. We are discussing chapter number 18 in EVS subject. We have discussed till group number 2 and in this video we are going to discuss group number 3. Talk with the children in your class and fill in the table given below. तो आप किस क्लास के बच्चों से आपको बात करनी है और ये टेबल में इंफॉर्मेशन फिल करनी है. In the last few months, how many children in the class have suffered from any of this? Right name of these children. तो यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई डिसीज दिए गए हैं ना, डिसीज जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, then diarrhea and vomiting, yellow urine, yellow skin and eyes and mild fever, stomach ache. तो ये सारे प्रॉब्लम्स है कि कितने बच्चों को लास्ट कुछ महीने में सफ़र हुआ है, ये प्रॉब्लम हुए हैं, तो उनके नाम लिखने हैं हमें. लेट अस राइट द नेम्स. सीरियस स्टूडेंट, डायरिया से और लूज मोशन से कितने बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है ना. तो राघव है, श्रुति है, बोमन है ना. तो यहाँ पे मैंने रैंडम नाम लिए हैं. अगर आपको स्कूल में से, आपकी क्लास में से किसी का पता हो तो आप लिख सकते हो. वॉमिटिंग से किसको प्रॉब्लम हुई है अब तक? तो ज्योति है, मिथुन है, नमन है, 3 बच्चे हैं. अगर ज़्यादा है तो आप लिख सकते हो लूज मोशन एंड वॉमिटिंग. और डायरिया एंड वॉमिटिंग आप यहाँ पे तो अतुल एंड सिया. देन येलो यूरिन, येलो स्किन फीवर एक्सेट्रा तो केविन है, पलक है, और जो भी दूसरे बच्चे हैं अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, लिस्ट पूरा कर सकते हो. स्टमक एच, तो स्टमक एच पेट की प्रॉब्लम किसको हुई है? तो प्रिया है, वंदना है, डेलविन है, राधा है, सृष्टि है. तो ये आप लिख सकते हो. ये रैंडम नाम है. आप अगर आपके क्लास में से किसी का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो. सी डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ सर्वे. एक टाइप का सर्वे है जो आपको खुद से करना है. मैंने आपको एक डेमो दिखाया, अगर आप उसको फॉलो करना चाहे तो कर सकते हो, और अगर आप अपने खुद के नाम लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. डिस्कस विथ योर टीचर व्हाट यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम योर सर्वे. तो ये आपको डिस्कस भी करना है आपके टीचर से कि आपने वो सर्वे में से क्या मिला, कौन सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, कितने बच्चों को वॉमिटिंग है, डायरिया है, स्टमक एच है, कुछ आपको फिगर पता चलेगी वो आप डिस्कस कर सकते हो. मेक अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन योर सर्वे एंड एडवाइस गिवन बाय योर टीचर. रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली. पुट इट अप ऑन द नोटिस बोर्ड. अब आप रिपोर्ट लिखना चाहो तो रिपोर्ट भी लिखो टीचर की हेल्प से, और उसको नोटिस बोर्ड पे चिपकाओ, या असेंबली में रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, एक्सेट्रा. यू कैन डू इट. ओके, here is a small story given that let us read and understand what is the story is about. टाइटल इज एल्डर्स विजन, यानी बड़ों का विजन है ना, दीर्घदृष्टि हम जिसको बोलते हैं. दिस इज अबाउट वन विलेज and how the dam is built over and what are the changes occur after the building the dams that we can find here. Let us discuss. This story is about 30 year ago. तो कितने साल पुरानी है? 30 साल पुरानी स्टोरी है. इन राजसमंदियाला है ना, राजसमंदियाला विलेज ऑफ राजकोट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर राइसेस. तो ये राजकोट का राजसमंदियाला विलेज है, वहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम होती है. द सरपंच इज और सरपंच ऑफ दिस विलेज वॉज अ मैन विद अ डीप इंसाइड एंड विजन. तो जो सरपंच थे वो बहुत होशियार थे, दूर की दृष्टि थी, दूर का वो सोचते थे. एट दैट टाइम ही कॉन्टैक्ट डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी. तो उन्होंने पता चला कि भाई मेरे गांव में क्या है, वाटर प्रॉब्लम है, पानी नहीं आता है. तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है उनको
कांटेक्ट किया एंड रिक्वेस्टेड देम टू बिल्ड अ चेक डैम, और चेक डैम छोटा सा डैम उनके विलेज के पास बांधने को बोला। इन 1985 रूरल डेवलपमेंट एजेंसी बिल्ड 45 check dams in 1090 हेक्टर एरिया इन दिस विलेज। तो यहाँ पे एजेंसी ने 45 चेक डैम्स बनाए, कितने एरिया में? 1090 हेक्टर ज़मीन में उन्होंने इतने सारे डैम बनाए। नेक्स्ट ईयर देयर वाज हैवी रेन इन दिस एरिया, और दूसरे साल बहुत सारे बारिश हुई यहाँ पे। सो ऑल चेक डैम्स गॉट फिल विथ वाटर। तो यहाँ पे 45 चेक डैम बनाए थे, बहुत सारी बारिश गिरी, हैवी रेनफॉल हुआ, तो सारे जो डैम थे वो वाटर से भर गए। द लेवल ऑफ वाटर राइज अप अबाउट 50 मीटर डीप वाटर लेवल वॉज अवेलेबल टू द पीपल। तो जो वाटर लेवल था है ना वो 50 मीटर डीप उनको मिला, उतना वाटर लेवल उनका इंक्रीज हुआ, क्योंकि पहले तो पानी नहीं आता था, अब उनको उनके पास क्या है, वाटर इजीली अवेलेबल होने लगा। इन 2002 देयर वर ड्रॉट। अब 2002 में यहाँ पे क्या था? ड्रॉट था, है ना, सूखा था। However, because of in 2002 there was a drought, वहाँ पे सूखा पड़ गया 2002 में। However, because of the vision of the people of this village, they did not have any trouble। तो ये सूखा पड़ गया यहाँ पे, है ना, ड्रॉट, दुकाल पड़ गया, बट विज़न ऐसा था विलेज का, है ना, दूर दृष्टि थी उनका, दूर का सोचते थे, तो उसके लिए उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पहले ही बहुत सारे डैम वहाँ पे चेक डैम बना दिए थे, तो वहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल था, और ज़मीन में भी पानी काफ़ी नीचे उतर गया था, तो वहाँ पे भी पानी अवेलेबल था, है ना, बोर से भी निकाल सकते थे। दैट ईयर ऑल्सो पीपल वर एबल टू क्रॉप फॉर ऑल द 3 सीजन, पीपल वर हैप्पी एंड वेल्दी। और उस साल भी 2002 में जब ड्रॉट हुआ, सूखा पड़ा उनके एरिया में, तब भी वो लोग तीनों सीज़न खेती कर पाए, फार्मिंग कर पाए, और वो लोग अभी हैप्पी एंड वेल्दी है ना, खुश और धनवान है। सो डियर स्टूडेंट, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, वी हैव टू थिंक डीप, वी हैव टू सेव द वाटर, हमें वाटर सेव करना चाहिए, उसको कलेक्ट करना चाहिए, केयर करना चाहिए, बिना मतलब कि यूज़ नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। So that we learn from this story, we done this chapter now, and this video we will stop here, conclude here, chapter number 18. We will meet in the next video with chapter number 19. So thank you so much, see you in a next video.